हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम 6.10 के यूज एसिंक एरर हुक के बारे में। ठीक है, बहुत ही कमाल का हुक है। और जैसे कि पिछली वीडियो में शायद हम लोगों ने देखा था यूज एसिंक वैल्यू हुक के बारे में, तो एग्जैक्टली ये उसी से रिलेटेड है, उसी से लिंक है। और आपका नेम सम सुन के इसका समझ में आ गया हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यूज एसिंक एरर क्या करता है समझ में आ गया होगा। यूज एसिंक वैल्यू जो करता है उसका थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, यूज एसिंक वैल्यू अगर आपको वैल्यू देता है, जो प्रॉमिस है उसका रिजॉल्व वैल्यू देता है, वहीं पर क्या करता है यूज एसिंक एरर, अगर कोई एरर थ्रो होता है ना बैकएंड से, तो एरर आपको देता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अभी, जाते हैं यहाँ पे कोड पे। ये बैकएंड का कोड है। ठीक है, और ये रहा फ्रंट एंड का कोड है। ठीक है, ये फ्रंट एंड का कोड है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। और यहाँ पे ये कुछ हो रहा है कि 5 सेकंड पे जो है 5 सेकंड पे जो ये यहाँ पे लोड ले रहा है। तो जैसे कि अगर आपको दिखाएं यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है, नहीं यहाँ पे app.jsx पे, और ये 5 सेकंड के लिए अगर इसको रिलोड करेंगे तो 5 सेकंड तक ये लोडिंग दिखेगा। और उसके बाद जो है उसका डेटा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा है और जो भी नॉर्मल वो कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखेगा। तो ये एसिंक वैल्यू था। मान लो कि बाइट हम लोग यहाँ पर जानबूझ के ना यहाँ पर एरर थ्रो करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये इस कोड को हम कमेंट्स हटा दे रहे हैं और यहाँ पे जो है ये 401 थ्रो कर रहे हैं, जिसमें जेसन में मैसेज अनऑथराइज रिक्वेस्ट एक्सेस डिनाइड, इस तरह कुछ कस्टम मैसेज दे रहे हैं। हालांकि वो उसका खुद का मैसेज भी आएगा एरर कोड के अकॉर्डिंग। अगर इसको अगर रिलोड करें तो हम लोग यहाँ पर ये लोडिंग के बाद कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एरर वगैरह जो भी इस तरह का दिख जाएगा। ठीक है, जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है रिएक्ट राउटर डॉम का, इस तरीके से रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस 401। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमने बैकएंड से उसी को थ्रो किया था, है ना। तो अभी फ्रंट एंड में कैसे इसको डील करेंगे, तो वो बहुत ही सिंपल है। तो अवेट कंपोनेंट जहाँ भी लगा होगा, तो देखो अवेट मैंने लेआउट में लगा के रखा है क्योंकि बहुत ही छोटा एप्लीकेशन, और क्योंकि यूजर्स का जो टॉप हो सकता था पेरेंट कंपोनेंट, वो लेआउट ही हो सकता था। ठीक है, इसीलिए मैंने लगाया। आपको नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आपको हमेशा लेआउट में लगाना है, आपको हमेशा वहाँ पे लगाना है जहाँ पे उसका जो पेरेंट कंपोनेंट पे लगाना है, जो यहाँ पर भी रिजॉल्व हो रहा है डेटा ना, उसका जस्ट पेरेंट कंपोनेंट पे लगाना है, ताकि उसका चाइल्ड कंपोनेंट उसको डेटा को एक्सेस कर पाए, रिजॉल्व डेटा को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको भी लेआउट में लगा देना। ये पूरा फ्रीडम जैसा कंपोनेंट है, मतलब पूरा फ्रीडम है इसके पास, ये कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एप्लीकेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन रियल वर्ल्ड में जहाँ पर भी कोई डेटा चाहिए होगा उसको जस्ट एक ऊपर टॉप कंपोनेंट पे आपको इस तरीके से रिएक्ट सस्पेंस देके, और यहाँ पे आपको इस तरीके से अवेट कंपोनेंट लगा देना है। समझ रहे हो, यहाँ पे मेरा लिमिटेशन, इसलिए मैं यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेरे को यहीं पे लगाना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, तो जो भी अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एरर एलिमेंट देंगे। अगर यूज असिंक एरर के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट कंपोनेंट में एरर एलिमेंट देना पड़ेगा, एरर एलिमेंट प्रॉप देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। और बेसिकली अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे पी टैग दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और अगर देखेंगे यहाँ पे इसको रिलोड करके, एक बार रिलोड करते हैं फिर से, और ये 5 सेकंड लेगा भाई लोडिंग, क्योंकि हमने वो मैनुअली वहाँ पर स्लो कर दिया API ना। तो समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरह के सारा। तो ये थोड़ा सिंपल लगता है, थोड़ा मतलब भाई भद्दा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा भाई अननेचुरल टाइप से लगता है कि भाई ये क्या है ना, कुछ जो बैकएंड से मैसेज आ रहा है वो रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम लोग जो बोल रहे थे ना यूज एसिंक एरर यूज़ करेंगे हुक, तो उसके लिए हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट कुछ भी बना लेते हैं, जैसे एरर मैसेज करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, एरर मैसेज डॉट JSX, और यहाँ पे एक बेसिक सा कंपोनेंट इसका नेम देते हैं एरर मैसेज। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट, सॉरी डॉट स्लैश होगा, डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश एरर मैसेज, और यहाँ पे जो है एरर मैसेज। ठीक है, ये हो गया। और इस कंपोनेंट को क्या करते हैं, इस लोडिंग ने यहाँ पे एरर एलिमेंट की जगह पे इस कंपोनेंट को दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 सेकंड की जगह थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 सेकंड स्लो कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अच्छा डज द फाइल एग्जिस्ट, भाई क्या हो गया, सब तो सही था। यहाँ पे स्पेस देके गलती कर दिया क्या, एरर मैसेज, हाँ सही तो है। तो ये लोडिंग दिखा 2 मिनट के लिए, मतलब सॉरी 2 सेकंड के लिए, और फिर देखो यहाँ पर एरर मैसेज लिखा हुआ आ गया, जो कि वो कंपोनेंट था। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये रहा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हम लोग मेटेरियल UI यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो आप देखेंगे अलर्ट सेक्शन पे, अलर्ट टैब पे मेटेरियल UI MEUI/material/react अलर्ट पे इस तरह का इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो एरर वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये रहा एरर वाला। इसको जस्ट है, इसको क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं रिटर्न पे। ठीक है,
इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर पेस्ट हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट और अलर्ट टाइटल दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, दोनों कंपोनेंट को इस तरीके से फ्रॉम @amy/material और यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट टाइटल। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर देखेंगे तो भाई 2 सेकंड मतलब इस तरह का दिखेगा। ठीक है, बेसिक इस तरह का दिखेगा। आप इसको और स्टाइल कर सकते हैं, साइड में थोड़ा पैडिंग वैडिंग ऐड कर दिए लेआउट में तो थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ठीक है मतलब यहाँ पे बेसिक ये सिंपल एप्लीकेशन के लिए ठीक है। ठीक है, इसका डार्क वर्जन भी है शायद, उसको अगर ट्राई करते तो ज़्यादा सही रहता। डार्क वर्जन एक इसका ये रहा फील्ड वर्जन। ठीक है, वेरिएंट फील्ड। ठीक है, वेरिएंट फील्ड देते तो ज़्यादा वो सही लगता, मतलब देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ऐसा भी सही है, आपको जैसा ठीक लगे। तो यहाँ अलर्ट में वेरिएंट फील्ड दे देते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले वाला भी सही था, ये दोनों फील्ड नेविगेशन कर रही है। चलो नॉर्मल रहने देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, थोड़ा दिखाना चाहते हैं एरर वगैरह। तो कैसे करेंगे, यूज़ एसिंक एरर हुक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हैवेट का एरर एलिमेंट प्रॉप में हम लोगों ने एरर मैसेज कंपोनेंट को रेंडर करवाया, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस कंपोनेंट में। बाकी कहीं भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे। जो भी एरर एलिमेंट प्रॉप में जो कंपोनेंट असाइन किया गया होगा वही उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज़ एसिंक एरर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, यूज़ एसिंक एरर यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट एरर और यहाँ पे यूज़ एसिंक एरर को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते हैं कॉन्सोल लॉग में क्या आता है। तो कॉन्सोल लॉग में सिंपली वो एरर मैसेज आएगा, मतलब पूरा रिस्पॉन्स आएगा एरर का। ठीक है, कॉन्सोल लॉग पर एरर कर देते हैं यहाँ पे सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये जो है भाई फिर से क्या ड्रामा है यार, रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया क्योंकि स्टार्ट तो है ये रिएक्ट राउटर डॉम। इसको एक बार रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉन्सोल पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मतलब आ रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। तो उसको अगर आप ओपन करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें, बाकी को इग्नोर करो। कोड है, ठीक है, आप चाहे तो कोड दिखा सकते हैं जो आपके पास। आप देखो पूरा डेटा, आप चाहे तो अपना क्रिएटिविटी से आप कुछ भी मतलब ऐड कर सकते हो एरर मैसेज में। हम लोग उसको सिंपल रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में हम लोग स्टेटस मिल रहा है और स्टेटस टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग जो मैसेज जेसन में रिटर्न कराए थे ना वो डेटा के अंदर मैसेज में मिल रहा है। तो अनऑथराइज रिक्वेस्ट एक्सेस डिनाइड। ठीक है, जो आप कस्टम मैसेज चाहे तो दे सकते हैं वो, और ये दोनों मिल रहा है। तो इन तीनों को लेते हैं, आप चाहे तो और भी चीज़ों को यहाँ से लेके यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरर की जगह पे यहाँ पे जस्ट देते हैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे इस तरीके से देख देते हैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यानी बोल्ड टैग के अंदर हम लोग देते हैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। सेव करते हैं 401 अनऑथराइज रिक्वेस्ट एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो काफ़ी कमाल के इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल को लग रहा है भाई ये कोई साइड से पैडिंग नहीं, थोड़ा भद्दा लग रहा है, बट ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अपनी तरह से एरर इस तरीके से दिखा सकते हैं। कुछ भी मतलब भाई बहुत सारा कंपोनेंट है मटेरियल वगैरह, उसकी मदद से आप इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ एसिंक एरर हुक का यूज़ करके बैकएंड का एरर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यूज़, और फिर उसको रेंडर करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मेरा आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ एसिंक एरर हुक क्या है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।